ये सीन है लगान मूवी से, जहाँ कचरा एक लोअर कास्ट कैरेक्टर जिसको जनरली गांव में इतना सम्मान नहीं दिया जाता, उसको गांव की क्रिकेट टीम में शामिल किया जाता है। क्या किया तूने? इधर आ, इधर आ। ये का हो? फिर पकड़ा जी का गेंद समझ में नहीं आता। और इस टीम में एक मुस्लिम व्यक्ति भी है और एक सिख व्यक्ति भी है, और ये सभी लोग एक किसानों की टीम का एक भाग होते हैं जो एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ एक क्रिकेट मैच खेलते हैं। चक दे इंडिया में कबीर खान, जिन्होंने अपना सम्मान खोया था जब उनके खराब परफॉर्मेंस की वजह से इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ एक अहम मुकाबले में हार गया था, वो कुछ साल बाद इंडियन वुमेन हॉकी टीम को जिताकर अपना सारा सम्मान वापस हासिल कर लेते हैं। और ये दो मूवी के एग्जाम्पल्स हैं एक ब्यूटीफुल आइडिया के कि स्पोर्ट्स यूनाइट कर सकता है लोगों को, जहाँ स्पोर्ट्स में कास्ट, कम्युनिटी और दूसरे डिफरेंसेस इतने मैटर नहीं करते। और स्पोर्ट्स की इस यूनिक पावर का एक फेमस रियल लाइफ एग्जाम्पल है साउथ अफ्रीका से, जब नेल्सन मंडेला, जो कि एंटी अपार्थाइड लीडर थे साउथ अफ्रीका के, वो साउथ अफ्रीकन नेशनल रग्बी टीम जो डोमिनेटेड थी वाइट प्लेयर्स से, उनके सपोर्ट में उतरे थे 1995 वर्ल्ड कप के दौरान। जोहानिसबर्ग का स्टेडियम वाइट साउथ अफ्रीकन से भरा हुआ था, पर वो भी नेल्सन नेल्सन करके चिल्लाने लग गए थे मंडेला के सपोर्ट में। Sport has the power to change the world. It has the power to unite people in a way that little else does. It speaks to youth in a language they understand. Sport can create hope where once there was only despair. और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, जहां हमारी सोसाइटी में इतने डिविजन्स हैं, क्या हम स्पोर्ट्स को यूज कर सकते हैं हमारी सोसाइटी को यूनाइट करने के लिए या नहीं? हम इस वीडियो में इसके बारे में ही चर्चा करेंगे। अगर आप इंडियन हैं तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि इंडिया कितना सेग्रीगेटेड है कास्ट और कम्युनल लाइंस में। हिंदूज, मुस्लिम्स या फिर लोअर कास्ट हिंदूज डिफरेंट एरियाज में रहते हैं, और इस सेग्रीगेशन के बारे में हमने एक पिछले वीडियो में भी बात करी थी, जहां हमने बताया था कि अहमदाबाद कितनी ज्यादा सेग्रीगेटेड सिटी है इंडिया की, जहां जुहापुरा एक मुस्लिम डोमिनेटेड लोकेलिटी एक ऑलमोस्ट एक मिनी सिटी बन गई है, जिसका दूसरे अहमदाबाद के पार्ट से इतना लेना देना नहीं है। और ऐसी सेग्रीगेशन की वजह से जो कांटेक्ट होता है लोगों का एक दूसरे की कम्युनिटीज के बीच, वो बहुत लिमिटेड हो जाता है, या तो वो ऑफिस में होता है या फिर मार्केट्स में, और इस कांटेक्ट की क्वालिटी इतनी हाई नहीं होती। इसी वजह से कई स्टीरियोटाइप्स वापस रीइंफोर्स हो जाते हैं। इस डिवीजन की वजह से जो कम्युनल वायलेंस की संभावना हो जाती है वो और बढ़ जाती है दो कारणों की वजह से। पहला कि ये स्टीरियोटाइप्स को रीइंफोर्स करता है कि जो हमारे व्यूज होते हैं एक दूसरे की कम्युनिटीज के बारे में, वो चेंज नहीं होते। जो हमें व्हाट्सएप में मिलता है हम उसी को मान लेते हैं बिना किसी इंटरेक्शन के। और क्योंकि लोग अलग लोकेलिटीज में रहते हैं, इसलिए कम्युनल वायलेंस करना कुछ लोगों के लिए और आसान हो जाता है, क्योंकि उनकी कम्युनिटी के लोग को इतना असर नहीं पड़ेगा अगर वो उस कम्युनिटी को अटैक करेंगे। कुछ स्टडीज ने दिखाया कि सेग्रीगेशन की वजह से जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज होती हैं वो फिर शहरों और गांव के कॉर्नर पर रहने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ की संभावना कम हो जाती है। ऐसे डिवीजन की वजह से इंटर कम्युनल या इंटर कास्ट फ्रेंडशिप्स और मैरिजेस बहुत ही कम हो जाती हैं। तो जैसे नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स और वाइट्स को यूनाइट करने की कोशिश करी थी स्पोर्ट्स के जरिए, अगर हम इंडिया में भी ऐसा करते हैं तो उसकी इफेक्टिवनेस क्या होगी? हम रिसर्च एविडेंस को परख कर इसको जांचने की कोशिश करते हैं। ये है मोहम्मद साला, जो लिवरपूल फुटबॉल क्लब के एक अहम प्लेयर है। मोहम्मद साला इजिप्ट के एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम प्लेयर है, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा था लिवरपूल की रीसेंट सक्सेस के पीछे, और उनका एक टिपिकल सेलिब्रेशन स्टाइल है। जहां वो गोल स्कोर करने के बाद सजदा करते हैं, जो एक बहुत ऑब्वियसली इस्लामिक तरीका है। स्टैनफोर्ड के रिसर्चर्स ने ये पाया कि मोहम्मद साला की मुस्लिम आइडेंटिटी की वजह से एक साला इफेक्ट क्रिएट हुआ है, जिसकी वजह से इंग्लैंड और स्पेशली लिवरपूल के एरिया में इस्लामोफोबिया बहुत हद तक कम हुआ है। मैट लो, एक रिसर्चर ने इंडिया में एक क्रिकेट टूर्नामेंट के जरिए इंटरकास्ट रिलेशनशिप्स जांचने की कोशिश करी थी, जहां उन्होंने कुछ लोगों को ऐसी टीम्स में डाला जहां सेम कास्ट के लोग थे और दूसरे लोगों को मिक्स कास्ट टीम्स में डाला, और फिर क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने ये जांचने की कोशिश करी कि क्या मिक्स कास्ट टीम्स में ज्यादा इंटरकास्ट रिलेशनशिप डेवलप होते हैं या नहीं। उनके एविडेंस के हिसाब से वो लोग जो मिक्स कास्ट टीम्स में थे उनके ज्यादा फ्रेंड्स बने थे दूसरी कास्ट से, और उनके बीच एक दूसरे के अगेंस्ट बायस भी कम हो गया था।
पर पिक्चर इतनी भी पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि रिसर्च के हिसाब से स्पोर्ट्स एक लॉन्ग टर्म यूनिटी को शायद क्रिएट नहीं कर पाता। जिस तरह मैट लो ने इंडिया में एक कास्ट के ऊपर एक क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा, उसी तरह कुछ रिसर्चर्स ने इराक में जब वो आईसिस के कंट्रोल में था तो एक फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया प्योरली मुस्लिम टीम्स और मिक्स मुस्लिम और क्रिश्चियन टीम्स के बीच। और उन्होंने ये देखा कि जहां ऑन फील्ड बिहेवियर तो चेंज हुआ था लोगों के बीच, पर ऑफ फील्ड बिहेवियर एक्चुअली इतना चेंज नहीं हुआ था, जो हमें बताता है कि स्पोर्ट्स हर बार सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब डिविजन्स बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं कम्युनिटीज़ के बीच। और इसके कई कारण हो सकते हैं कि जैसे स्पोर्ट्स में जो कांटेक्ट होता है वो शायद इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, जिसकी वजह से लोगों के पूरे एटीट्यूड चेंज हो जाए। हो सकता है कि एक स्पोर्ट्स मैच के बाद वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में ही चले जाते हैं, इसलिए 1-2 घंटे के सॉकर मैच या फिर क्रिकेट मैच से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि स्पोर्ट्स एक्चुअली एक रिफ्लेक्शन है सोसाइटी का, इसीलिए हमें ये उम्मीद शायद नहीं लगानी चाहिए कि स्पोर्ट्स सोसाइटी को बदल सकता है, बल्कि सोसाइटी स्पोर्ट्स को बदल सकती है। इन्हीं कारणों की वजह से कई माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ बहुत सारे देशों में अभी भी अंडर रिप्रेजेंटेड हैं उनके, जैसे अमेरिका में ब्लैक अमेरिकन्स बस उन स्पोर्ट्स में ही पाए जाते हैं जहां उनकी ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ उनके स्कूल्स में अवेलेबल हैं और उनको एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्लैक कम्युनिटीज़ के पास इतना पैसा नहीं है स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए। और हम ऐसा डिस्क्रिमिनेशन स्पोर्ट्स की स्ट्रैटेजी में भी देख सकते हैं। जैसे रिसर्च के हिसाब से ब्लैक्स यूजुअली उन टीम पोजीशंस में पाए जाते हैं जहां ज़्यादा फिजिकलिटी की ज़रूरत होती है, जबकि वाइट्स ज़्यादा स्ट्रेटेजिक रोल्स में पाए जाते हैं। और इंडिया में भी माइनॉरिटीज़ अंडर रिप्रेजेंटेड हैं। जैसे इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम में जहाँ करीब 300 लोगों ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है लास्ट 80 सालों में, SC ST से बस 4 लोगों ने रिप्रेजेंट किया। और ये शायद इसीलिए है क्योंकि SC ST इंडियन सोसाइटी के सोशियो इकोनॉमिक लैडर पर सबसे निचले स्तर पर है, इसलिए उनके पास कहाँ रिसोर्सेज होंगी इक्विपमेंट खरीदने के लिए या फिर ट्रेनिंग के लिए जाने के लिए। तो स्पोर्ट्स कोई परफेक्ट स्टोरी नहीं है। जहाँ नेल्सन मंडेला की स्टोरी उनकी साउथ अफ्रीकन रग्बी टीम के साथ एक मूवी में बनाई गई थी, वहीं इस साल एक फॉर्मर साउथ अफ्रीकन रग्बी टीम कैप्टन पर रेशियल अब्यूज के चार्जेस लगाए गए थे। मेसेट ओजिल जो जर्मन फुटबॉल प्लेयर हैं टर्किश ओरिजिन के, उन्होंने जर्मन टीम को 2018 में क्विट कर दिया था ये कहकर कि आई एम जर्मन व्हेन वी विन बट आई एम एन इमिग्रेंट व्हेन वी लूज। स्पोर्ट्स हम सभी में एक इमोशन क्रिएट करता है, चाहे वो हमारी कंट्री के बारे में हो या फिर हमारे शहर के बारे में हो। पर जैसा हमने रिसर्च से देखा है और दूसरे देशों के एग्जाम्पल से भी देखा है, स्पोर्ट्स एक लॉन्ग लास्टिंग सोसाइटल चेंज इतनी आसानी से क्रिएट नहीं कर सकता। तो अगर हम हमारे पार्क में डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोगों के साथ खेलते हैं तो हमारा बिहेवियर तब ऑन द फील्ड शायद डिस्क्रिमिनेटरी ना हो, पर अगर घर जाकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, हमारी फैमिली में और हमारे टीवी पर डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड्स हमें देखने को मिलते हैं तो हमारा बिहेवियर भी वैसा ही होगा। इसका मतलब ये नहीं कि हमें स्पोर्ट्स में इंक्लूजन या फिर डिवर्सिटी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। जैसे 19th और 20th सेंचुरी में इंडिया में एक पेंटेंगुलर क्रिकेट टूर्नामेंट खेला जाता था डिफरेंट रिलीजियस बेस्ड टीम्स के बीच, जैसे यूरोपियंस, पारसीज, हिंदूज, मुस्लिम्स और अदर्स। पर 1940s में गांधी जी इस बात से खुश नहीं थे कि टीम्स कम्युनल बेसिस पर डिवाइडेड थी, और ये एक कारण था कि ये टूर्नामेंट 1946 में फिर बैन कर दिया गया था। और हमारे टाइम में हमें ऐसी ही चीज़ों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमारी क्रिकेट टीम में यूनिटी है तो हमारी सोसाइटी में भी ऑटोमेटिकली यूनिटी क्रिएट हो जाएगी।